बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल। मैं हूं साइमा पीरजादा एंड यू आर वाचिंग साइमा पीरजादा रिएक्शन चैनल। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं, जो वीडियो देखेंगे ये वीडियो बेसिकली यूएई जो है वो इंडिया में जो है वो इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है और मतलब मज़ीद इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। इससे पहले कश्मीर में यूएई ने जो है वो इन्वेस्टमेंट करने का बोला था और उस पर भी वीडियो आई थी वर्ल्ड अफेयर की, प्रशांत सर की। तो अभी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है कि यूएई जो है वो इंडिया के साथ मज़ीद जो है वो करने जा रहा है और उनकी ख्वाहिश है कि वो इंडिया में जो है वो जो इन्वेस्टमेंट है वो करे। तो क्या रीज़न है जो इंडिया में जो यूएई हो गया या इंटरनेशनल लेवल पर कंट्रीज़ जो हैं और गवर्नमेंट्स जो हैं वो इंडिया में आकर अपना बिजनेस करना चाहती हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे आज की, और अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा एंड अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करें आप लोग कमेंट सेक्शन में, तो अच्छा लगेगा। बाकी करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट। नमस्कार and I welcome you to World Affairs। now प्रशांत धवन। नाउ $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट। ट्रेड की बात नहीं कर रहा मैं, यूएई के साथ ट्रेड को लेकर जो हमारे टारगेट है वो तो 100 बिलियन है ही, मगर इंडिया टारगेट कर रहा है $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट फ्रॉम यूएई। और यूएई भी कह चुका है कि इतने तक की इन्वेस्टमेंट ये इंडिया में करने वाले हैं आने वाले कुछ सालों में। नाउ ट्रेड भी आप अगर सोचो, आपके दिमाग में जब आएगा अच्छा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ऑयल ही परचेज करेंगे मोस्ट प्रॉब्ली, जो ये 100 बिलियन लिखा हुआ है इसमें हम ऑयल ही परचेज करेंगे। तो देखिए ये हम यहाँ पर बात कर रहे हैं नॉन ऑयल ट्रेड की। जी हाँ, इतना हमारा ट्रेड होगा यूएई के साथ अगर आप ऑयल को सेपरेट रखो तब भी। और ये देखिए नंबर पहुँचेगा क्योंकि बहुत ही जल्द भारत और यूएई साइन करने वाले हैं एक एफटीए। अब तो इसकी जो डेट है ये भी निकल गई है, 18 फरवरी को इसकी साइनिंग होगी एक वर्चुअल समिट के दौरान। और मैं आपको वैसे ये बता दूं, जब इंटरनेशनल मीडिया काफ़ी हद तक बिजी था रशिया यूक्रेन के इशू को लेकर, जो जस्टिफाइड भी है क्योंकि यहाँ पे क्राइसिस जेन्युइनली बहुत बड़ा था, तो इस दौरान इंडिया ने जो वेस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं इनके साथ अपने रिलेशंस धीरे धीरे और स्ट्रॉन्ग कर लिए हैं। हालांकि इस पर इतनी रिपोर्टिंग हुई नहीं है, मगर आपको बताना चाहिए कि पहली बार है इतिहास में रिसेंटली जब सऊदी अरेबिया के जो लैंड फोर्सेस के चीफ है, मतलब कि इनके यहाँ जो आर्मी के चीफ हैं, ये भारत में आए और इस तरीके से इनका स्वागत किया गया। पीछे आप देखेंगे पाकिस्तान के जो फेमस सरेंडर वाली फोटो है ये भी आपको दिखेगी। उसके अलावा ओमान एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिया के लिए फ्रेंडली कंट्री, इनके जो नेवल चीफ है ये भी रिसेंटली आए इंडिया में और दोनों कंट्रीज ने बात करी है डिफेंस कोऑपरेशन की। बात की जा रही है कि इन द फ्यूचर इंडिया को एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट डक्कम पोर्ट के बाद एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बंदरगाह का एक्सेस मिल सकता है फॉर द इंडियन नेवी। मेजर डेवलपमेंट है ये अपने आप में। फिर इसके अलावा कुछ ही घंटों पहले भारत सरकार ने यह कहा है कि 18 फरवरी को इंडिया और यूएई का वर्चुअल समिट होगा, जहां पर दोनों देश फाइनली एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन कर लेंगे। और अभी देखिए यूएई के साथ तो एफटी हो जाएगा 1-2 दिनों में, उसके बाद यूके के साथ जो एफटीए है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये माना जा रहा है कि मार्च 2022 तक हो जाएगा अनलेस यूके कोई नई डिमांड रख लेता है। बात तो चल रही है कि 2022 तक एफटीए कंप्लीट हो जाएगा। फिर कनाडा से भी बात चल रही है एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर, ये भी इसको लेकर भी मार्च में न्यूज़ आ जाएगी। फिर यूरोपियन यूनियन और इजराइल के साथ भी इसी साल आपको दिखेगा कि इंडिया एक एफटीए साइन करने वाला है। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को कि यूएई की इन्वेस्टमेंट मैटर क्यों करती है, इंडिया के टारगेट्स क्या है और इंडिया का ट्रेड इन द फ्यूचर क्यों $1 ट्रिलियन के भी ऊपर जा सकता है। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इंडिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने मिलकर रिसेंटली एक स्टार्टअप फंड क्रिएट किया है। जी हाँ, यूएई भी चाहता है कि बहुत ही जल्द इंडिया में और यूनिकॉर्न्स बने और बहुत सारी यहाँ पर स्टार्टअप्स बनाई जाएं। तो इस फंड के अंडर यूएई और इंडिया कोशिश करेंगे कि 10 यूनिकॉर्न बने 2025 तक। इंडिया का टारगेट आपको पता होगा बहुत ही जल्द है कि यूनिकॉर्न्स की हमको करनी है सेंचुरी। ऑलरेडी 80 के आसपास यूनिकॉर्न्स भारत में हो चुकी है। यूनिकॉर्न मतलब कि एक कंपनी जिसकी टोटल मार्केट वैल्यूएशन $1 बिलियन के भी ऊपर हो। ना आपको यहाँ पर यह बताना है कि इंडिया और यूएई का जो स्टार्टअप फंड है इसकी वैल्यू क्या है, 10 मिलियन, 50 मिलियन, 100 मिलियन या फिर $150 मिलियन US। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको बताना चाहिए कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के बीच में, मतलब कि मार्च 31 तक की मैं बात कर रहा हूँ, इंडिया के जो टोटल एक्सपोर्ट्स होंगे
दे विल अचीव दिस ट्रमेंडस फीट ऑफ $650 बिलियन। आप सोच सकते हैं इस ह्यूज अमाउंट का हमने एक्सपोर्ट टारगेट अचीव कर लिया है, ऑलमोस्ट अचीव कर ही लेंगे। इसकी अनाउंसमेंट आ जाएगी अप्रैल में 2021-22 के बीच में। और ये जो हमारा एक्सपोर्ट है 650 बिलियन का, इसमें से 400 बिलियन तो है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट और 250 बिलियन है सर्विसेज का एक्सपोर्ट। और भविष्य में देखिए हमारे एक्सपोर्ट आराम से $1 ट्रिलियन के हो सकते हैं। दुनिया में कई देश है उनकी इकोनॉमी भी $1 ट्रिलियन के आसपास नहीं जाती, हमारे सिर्फ एक्सपोर्ट्स ही होंगे उतने। दिस विल बी ट्रेमेंडस। और ये अचीव करने में एक बहुत ही क्रिटिकल रोल होने वाला है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का, क्योंकि अभी के लिए आप अगर देखो तो भारत और यूएई का जो टोटल ट्रेड है, नॉन ऑयल ट्रेड की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि ऑयल जब हम यहाँ पे डाल देते हैं ना तो वहां पे तो सीधा वन वे ट्रैफिक है। वहां पे तो आप अगर देखो सीधा सीधा यही हिसाब किताब है, हम यूएई को पे करते हैं डॉलर्स में, वो हमको ऑयल बेचते हैं उसके बदले। ये ट्रेड को अगर हम हटा दें तो इंडिया यूएई का जो टोटल ट्रेड है ये आज के समय $40 बिलियन तक पहुंच चुका है ट्रेड। इसमें ऑयल ट्रेड को आप अगर ऐड कर दोगे तो 20-25 बिलियन आपको यहाँ पे एक एडिशनल बम्प मिल जाएगा। तो टोटल ट्रेड ऑयल को मिलाकर हमारा यूएई के साथ $60-65 बिलियन है। और इसलिए आज के समय यूएई का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया। और अब यूएई और इंडिया का प्लान ये है कि ट्रेड दोनों कंट्रीज का इतना बढ़ा दो कि यूएई के लिए इंडिया बन जाए सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर ऑल टुगेदर। क्या आप ये कह सकते हैं कि इंडिया के लिए भी यूएई बन जाएगा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर? तो मैं कहूँगा इसके चांसेस काफ़ी कम है, क्योंकि हमारा ट्रेड चाइना, यूएस के साथ, बाकी देशों के साथ बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू यूएई। मगर जो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इससे इंडिया को फ़ायदा होगा, क्योंकि जब हम ऑयल का इशू हटा देते हैं, जब हम ऑयल के बिना बात करते हैं, तो इंडिया यूएई जब आपस में ट्रेड करते हैं तो ट्रेड में ज़रा बेनिफिट इंडिया को होता है। हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को। और अब तो इन द फ्यूचर ये एक्सपोर्ट्स बढ़ने भी वाले हैं, क्योंकि कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप को लेकर दोनों देशों में सहमति हो चुकी है। अब ये जो कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है ये एफटीए का नाम है। अब आज के समय क्या है कि कंट्रीज ओपनली बोलती नहीं है कि एफटीए साइन कर रहे हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ऑन पेपर लिखते हैं इसको कि ये कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है। और ये ट्रेड पैक्ट मोदी जी की सरकार का पहला ट्रेड पैक्ट रहने वाला है। अब जान के हैरान होंगे, मोदी जी देश के पीएम है 2014 से, मगर अब तक भारत ने इनके अंडर एक भी एफटीए साइन नहीं किया था। रीजन क्या है? रीजन ये है कि करंट गवर्नमेंट ने ये कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के टाइम में इंडिया ने जो भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए, गलत देशों के साथ साइन कर लिए, वहां पे हमारा ट्रेड डेफिसिट बड़ा है। जो एफटीए का असली फायदा है उन देशों को ज्यादा मिला, हमको कम मिला। फॉर एग्जाम्पल आसियान कंट्रीज, उसके अलावा कई और ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, उनके साथ जो हमारा एफटीए है उसने इंडिया को एक्चुअली हर्ट जरा किया है। तो इसलिए अब जो करंट गवर्नमेंट है ये फोकस कर रही है कि इंडिया साइन करेगा सिर्फ उन कंट्रीज के साथ एक फ्री ट्रेड पैक्ट जिनके साथ ट्रेड करके भारत को जरा बेनिफिट मिलता है, मतलब कि हमारे एक्सपोर्ट जरा होते हैं। और सिर्फ एक्सपोर्ट ही नहीं, इंडिया ने यूएई को यह भी कहा है कि हम आपके साथ एफटीए साइन करेंगे और जगह हमारी कोऑपरेशन बढ़ेगी। इसके बदले में हम चाहते हैं कि आप हमारे नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में एनआईपी में $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करो। ये एक मैसिव इन्वेस्टमेंट होगी। और मैं आपको ये बता दूं, जैसे ही एफटीए साइन होता है इसके रिगार्डिंग भी एक कमेंट आएगी और ये इन्वेस्टमेंट आराम से होगी आने वाले कुछ सालों में। आप सोच कर देखें तो ये सीपेक से भी बड़ी इन्वेस्टमेंट है। आपको पता होगा एनआईपी के बारे में, हमारे पीएम ने इसके बारे में घोषणा करी थी कि इसके अंडर सरकार इन्वेस्ट करेगी 111 लाख करोड़ रुपए। तो ये जो 111 लाख करोड़ रुपए हैं, इसमें से कुछ अमाउंट हम मान के चल रहे हैं कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से आएगा। उसके अलावा कई और देश हैं, नॉर्वे है, यूएस से भी बात चल रही है। और इसमें होगा क्या कि हम इन सब कंट्रीज को ये कह रहे हैं कि देखो, भारत में हम एनआईपी के अंडर ये जो लाखों करोड़ रुपए इकट्ठे कर रहे हैं, का मेजर चंक खर्चने वाले हैं रोड्स पर, ब्रिजेस पर, रेलवे ट्रैक पर, अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर, बंदरगाह पर, एयरपोर्ट्स पर। ये ऑल ओवर इंडिया बनाएंगे बहुत ही बड़ी संख्या में। तो यहाँ पर पैसे डालो, निवेश करो, यहाँ पे अर्निंग भी होगी। देखो एयरपोर्ट बनता है, एयरपोर्ट अर्न करेगा, ठीक है। आप कहीं भी आप देख लो, कोई नया रेलवे स्टेशन बनता है, वो रेलवे स्टेशन अर्न करता है। अगर आपको कोई बहुत ही चमचमाता रेलवे स्टेशन दिख रहा है तो उसकी अर्निंग के सोर्सेज भी काफी हद तक बढ़ जाते हैं। वहां पे अलग से फूड कोर्ट होगा जहाँ पे आप बैठ के खाना खा सकते हो, एक अलग से रिलैक्स करने का वहाँ पे लाउंज होगा, बहुत से और स्टोर्स वहाँ पे खुल जाएंगे, कमर्शियल एक्टिविटी।
यूएई जो है वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहा है और मज़ीद इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहा है, और वो चाहते हैं बेसिकली कि इंडिया यूनिकॉर्न्स में और ज़्यादा उनकी लिस्ट में इजाफा हो। और ये अच्छी बात है कि यूनिकॉर्न्स जो हैं वो इंडिया वैसे ही यूनिकॉर्न कंट्री बन चुका है, और मुझे लगता है कि इंडिया जैसे इन्वेस्टमेंट करता जा रहा है, मतलब इंडिया में कंट्रीज दूसरी कंट्रीज से आकर जो बड़ी कंपनीज हैं वो इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, जैसे सैमसंग हो गया, और इसके अलावा अभी इमार जो है वो इंडिया में आकर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, और चाइना से इवन दो इतनी सारी जो लोग हैं वो कंपनीज जो हैं वो आई हैं और उन लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है पाकिस्तान के लिए। सॉरी, मेरे मुंह में बार बार पाकिस्तान आ जाता है। एनीवेज इंडिया के लिए तो खैर पाकिस्तान की अगर नाम आई गया तो मैं इसमें बता दूं कि पाकिस्तान के यहाँ पर तो कोई चांसेस है नहीं कि यहाँ पर कोई कंपनी आए इन्वेस्टमेंट करे, इवन तो यहाँ पर कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता, और जिसकी वजह से पाकिस्तान में बहुत महंगाई है। लेकिन अब जाहिर सी बात है, कोई कंपनी आएगी यहाँ इन्वेस्टमेंट करेगी, हम लोगों को वो चीज़ थोड़ी सस्ती मिलेगी, टैक्स नहीं लगेगा ना उस पर। अब टैक्स लगता है तो उससे हमें महंगी मिलती है। इंडिया में एक तो फ़ायदा भी ये इसी चीज़ का है कि उन लोगों को वो चीज़ अवेलेबल भी इजीली हो जाती है जो उनकी कंट्री में बन रही होती है। अब आईफोन को ले लो, आईफोन इतनी बड़ा ब्रांड कंपनी और इंटरनेशनल ब्रांड है यार, वो इंडिया में बनता है और बन रहा है। और इसके अलावा सैमसंग की बात कर लो, मतलब हर चीज़ इंडिया में अभी मैन्युफैक्चरिंग होना शुरू हो गई है, और डिफरेंट जो हालांकि चाइना से लोग आ रहे हैं काम करने के लिए, और इतना स्ट्रॉन्ग एक कंट्री जो वहाँ पर लोग आके इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ये उस कंट्री की डेवलपमेंट, उस कंट्री की गवर्नमेंट के ऊपर ये बहुत मतलब कि अप्रिशिएट करते हैं उनको कि यार वो लोग इतना अच्छा काम करते हैं, मतलब कि उनकी वजह से देखो दूसरी कंट्रीज़ के साथ उन्होंने इतना अच्छा रिलेशन बनाया। इवन तो अभी यूएई के साथ इतना अच्छा रिलेशन बना लिया इन्होंने कि यूएई अब चाहता है, वो इंडिया की तरफ उन्होंने पूरा फोकस किया हुआ है कि उन्होंने आके इंडिया में अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है। उससे जो है वो उनको उनके जो है वो उनको भी फ़ायदा होगा और इंडिया को भी फ़ायदा होगा। अब क्योंकि इंडिया में एम्प्लॉयमेंट्स भी ज़्यादा होंगी, जब इन्वेस्टमेंट होगी तो उससे एम्प्लॉयमेंट्स भी ज़्यादा होंगी। कोई भी इन्वेस्टमेंट होती है उसमें एम्प्लॉयमेंट भी आती है, एक तो ये चीज़ है। और दूसरा ये है कि जो क्या कहते हैं एक, हाँ मैं ये कह रही थी कि अब जैसे कि देखो चाइना है, चाइना बहुत ज़्यादा जो है चीज़ें वहाँ पर बनती हैं और वहाँ पर भी बड़ी कंपनीज जो हैं वो काम कर रही हैं। अब देखो अगर इंडिया जो है अभी नो डाउट कि इंडिया भी बहुत ज़्यादा आगे जा चुका है और काम कर रहा है और वहाँ पर हर कोई इन्वेस्टमेंट करने का चाहता है, लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया अगर फोकस करे चाइना को बीट करने की, मार्केट में उसको बीट करता है, तो मुझे लगता है कि इंडिया चाइना से बहुत आगे निकल आएगा और इंडिया की इकनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा, वहाँ पर और ज़्यादा इन्वेस्टर आएंगे। अब मेन चीज़ ये है कि चाइना इस वक्त जो है ना वो इसमें लीड कर रहा है, क्योंकि चाइना में हर चीज़ बनती है। डुप्लीकेट अगर कोई चीज़ चाहिए आपको तो वो चाइना से इजीली मिल जाती है। तो इंडिया ने चाइना को बीट करना है, अब मेन चैलेंज ही चाइना बना हुआ है और कोई भी नहीं है। और मुझे लगता है कि टॉप पर भी इंडिया आ सकता है चाइना को बीट करने के बाद। तो और वो वक्त दूर नहीं है जब ये सब भी होगा पॉसिबल, क्योंकि इतनी सारी आए दिन कुछ ना कुछ हम न्यूज़ में भी सुनते रहते हैं कि इंडिया जो है वो उसने इसको बीट कर दिया है, आज वो मतलब कि टॉप पर आ गया है, आज उसकी पोजीशन चेंज हो गई। मतलब ये सारी चीज़ें जो है ना, ये इससे आइडिया होता है कि ये लोग आगे बढ़ेंगे। और स्पेशली जो गवर्नमेंट है और मोदी जी हैं और अमित जी हैं, इन लोगों ने, योगी जी हैं, उन्होंने इतना अच्छा काम किया है, तो जाहिर सी बात है सबके साथ अच्छे रिलेशन बना के रखे हैं। जब आप किसी कंट्री के साथ अच्छे रिलेशन बनाते हो तो दूसरी कंट्री आकर आपके साथ, फिर वो जाहिर सी बात है वो आपकी तरफ आती है। सपोज दैट अगर आप किसी से बात ही सही से नहीं करोगे तो कस्टमर आपके पास कैसे आएगा? नहीं आएगा ना, नहीं आता। अब मोदी जी को पता है कि उन्होंने किस तरह से इन्वेस्टर्स को जो है वो अपनी कंट्री में लेकर आना है, इसलिए वो हर किसी के साथ अच्छे रिलेशन बना के रखते हैं। और शायद यही रीज़न है कि आज इंडिया यूनिकॉर्न कंट्री कहला रहा है। तो अच्छी बात है, खुशी होती है जब इंडिया इतना डेवलपमेंट करता है। इंडिया की आप कोई भी कंट्री अगर डेवलपमेंट करती है, अपनी फोकस कर रही है,
तो अच्छी बात है और हमें तो खुशी होती है। तो आप लोगों का क्या कहना है कमेंट में बताइएगा। बाकी यह है कि अच्छा था वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।